हरे कृष्ण। लेते हैं 62 नंबर श्लोक। इस श्लोक की लिंक बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा माता जी ने क्वेश्चन पूछा था पहले भी कि अगर इंद्रिय संयम में एक्सपर्ट है तो भक्ति नहीं कर रहा है तो एक्सपर्ट कैसे होगा, माता जी ने क्वेश्चन था। तो भगवान बता रहे हैं कि कोई अगर मेरे मत पर नहीं होता है, कोई मेरे मत पर नहीं होता है तो कैसे उसका पतन होता है, सुनो अर्जुन। रिपीट कर रहा हूँ, भगवान यहाँ बोल रहे हैं कोई इंद्रिय संयम कर लिया है लेकिन अगर मेरा मत पर नहीं है तो उसका पतन कैसे होता है, सुनो मुझसे। ठीक, माता जी आपका आंसर क्लियर हो गया होगा शायद। यस प्रभु जी। हरी, ठीक है, पढ़ते हैं। ये श्लोक सबको याद होता है बेसिकली, बहुत लोग गीता पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे, या जो जो सुनते हैं उनको ये याद रहता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत टफ और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः, मनुष्य ध्यान करता है इंद्रिय विषयों पर, ज्ञान इंद्रियों के विषयों पर या आहार निद्रा भय मैथुन के विषयों पर ध्यान करता है। पुंसः कौन करता है, मनुष्य, और कोई नहीं कर सकता है। बाकी तो प्रकृति द्वारा सब कुछ है ही है, लेकिन यहाँ पे उसके पास चांस है कि वो इंद्रिय संयम कर सके, इसीलिए यहाँ लिया जा रहा है। आदमी इंद्रिय संयम कर सकता है, इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि मनुष्य अपॉर्चुनिटी है कि वो इंद्रिय संयम कर सकता है, मनुष्य जो, ठीक है। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यान करता है इंद्रिय विषय पे मनुष्य, या मनुष्य, हाँ मनुष्य। फिर क्या होता है, संगस तेषु उपजायते, जब ध्यान करता है तो संग होता है उसका विषय के साथ, आसक्ति होती है। अरे मैंने पहले ये भोग किया, बड़ा अच्छा था, फिर ध्यान करेगा अरे यार काश मुझे वो मिल जाए मजा आ जाए, मुझे वो मिल जाए मजा आ जाए, ध्यान करता रहता है, तो उस भोग के प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है। ठीक, तेषु उपजायते, उपजती है, उपजने का मतलब विकसित होती। मैंने पहले कुछ खाया, बड़ा अच्छा लगा, तो अब वो मुझे कब खाने को मिलेगा, जो उसकी छाप है उस पर ध्यान करता रहूं मैं, अरे कब खाने को मिलेगा, कब खाने को मिलेगा, कब खाने को मिलेगा। तो बस वो ध्यान करते 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 मेरी उससे आसक्ति डेवलप हो जाती उस पर्टिकुलर भोग के प्रति। ठीक, फिर क्या होता है भाई, फिर संग होता है, संग हो गया, संगात संजायते काम, फिर आसक्ति होती है, फिर आसक्ति कन्वर्ट होती, आसक्ति से डेवलप होता है काम, आसक्ति से डेवलप संगात संजायते कामः, फिर जो संग किया था, जो आसक्ति डेवलप हुई थी, उससे काम उत्पन्न हुआ। फिर कामात क्रोधो भी जायते, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध होता है, और काम पूरा हुआ तो क्या होता है, कौन बताए। प्रभु जी, काम ग्रेट पूरा हुआ तो उसके संस्कार चित्त में बैठ जाते हैं, फिर वो आगे परेशान करते हैं। ग्रेट। हाँ माता जी बताइए। ग्रीड। यस, हरी बोल। काम अगर पूरा नहीं हुआ तो क्रोध होता है, काम पूरा हो गया तो लोभ होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग, हरी बोल। ठीक है, ठीक है, अनुवाद देखते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। बड़ी अच्छी बात है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, बड़ा अच्छा है। अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन, कौन में है, अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन। जैसे हम किसी वस्तु के प्रति जितना ध्यान कर रहे हैं, हमारी आसक्ति उतना बढ़ रही है उस वस्तु से। मतलब अट्रैक्शन का जो सीड है वो अटेंशन। अगर आपकी आसक्ति किसी चीज में बढ़ रही है तो आप उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, इसी वजह से बढ़ रही है। ये सिर्फ इंद्रिय विषयों की बात नहीं है, किसी भी अप्लाई में आप कर सकते हैं, किसी फील्ड में। अगर आप किसी के प्रति बहुत ध्यान कर रहे हैं
तो आपकी आसक्ति उसमें बढ़ जाती है, क्योंकि वो सीड है, अट्रैक्शन का सीड ही अटेंशन है, कि आपका आपका ध्यान वहां पर लगा हुआ। ठीक है, सोचिएगा, विचार करिएगा। लेकिन अगर उसका उल्टा करके देखा जाए, अगर हम भगवान का नाम ध्यान से सुन रहे हैं अटेंशन से, तो हमें भगवान से आसक्ति होती है। क्योंकि सिद्धांत यही है, जितना आप ध्यान देंगे उसके प्रति आपकी आसक्ति होगी। तो अगर हम जितना कृष्ण का नाम चैंटिंग ध्यान से करेंगे, उतना ही कृष्ण से हमारी आसक्ति डेवलप होती चली जाएगी और हमारा भगवान से प्रेम बढ़ेगा। ठीक है ना? देखते हैं गीता भूषण टीका, ये लिंक है, मैं बता देता फिर भी देख लीजिए। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित कर भी लिया है, ठीक भगवान बोल रहे हैं, फिर भी यदि वह अपने मन को मेरी ओर उन्मुख नहीं करते हैं, मतपरहा, जो लोग मतपर नहीं होते हैं, इंद्रिया कंट्रोल तो कर ली, तो उनके लिए फिर से कठिनाइयां अवश्य प्रस्तुत हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा नहीं, जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है उसके मन में विषयों का चिंतन होना अवश्यम भावी है, मस्ट है। जो आर्टिफिशियली इंद्रियां कंट्रोल किया हुआ है और भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, अपने मन को भगवान में नहीं लगाया है, तो इंद्रिय विषयों का चिंतन वो करेगा ही करेगा। मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन चलता ही रहेगा, ये मस्ट है, ये होना ही है, अवश्यम भावी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जो योगी बार बार विषयों का चिंतन करता है, यह सोचते हुए कि उनसे उसको सुख प्राप्त होगा, तो इस चिंतन से उसका मन उन विषयों में आसक्त हो जाएगा। क्लियर? मतलब पहले उसको सुख मिला तो उसको लगेगा कि हाँ फिर मैं करूंगा सुख मिलेगा, फिर करूंगा सुख मिलेगा, तो ये सोचते 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 जो है उसका मन उसमें अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब हाँ अट्रैक्ट हो जाता है या आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है। प्रैक्टिकल लेवल पर हमें ऐसी कोई वस्तु चाहिए जो हमारे मन को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हमें प्रैक्टिकल लेवल पे ऐसी कोई चीज चाहिए जो हमारे मन को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करे, जैसे इंद्रिय विषय कर। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्ण कथा। सबसे ज्यादा जल्दी आपका मन कृष्ण कथा में लगता है। नाम जप में भी समय कम लग, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है मन को जाने में, लेकिन कृष्ण कथा में सबसे ज्यादा आपका मन लग सकता है या लग जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कृष्ण कथा एक ऐसी चीज है कि आपका मन स्वाभाविक रूप से जल्दी आसक्त हो जाएगा अगर आप सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? बड़ा अच्छा साइंस है इसके पीछे। जैसे जैसे आप कृष्ण कथा सुनते रहते हैं, वैसे वैसे रजोगुण और तमोगुण समाप्त होता है, सतोगुण की वृद्धि होती है। और जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो भक्ति को पकड़ने में आसानी रहती है। जैसे आप बस, अच्छा, आयुषी माता जी हरी बोल, एक क्वेश्चन है माता जी। यस प्रभु जी। माता जी अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है तो आपको बस स्टेशन आना पड़ेगा? नहीं, अरे एयरपोर्ट। माता जी बस में रहिए और पायलट से कहिए कि सीढ़ी भेज देगा, सीढ़ी आपके लिए, आप बैठ जाइएगा उस पर, क्या दिक्कत है? पायलट एक मिनट, क्या? आप पायलट को फोन करिएगा कि देखिए हम बस में बैठे हुए हैं, आप सीढ़ी भेज दीजिए, मैं रोड पे ही हूँ, सीढ़ी से चढ़ के आ जाऊंगी फ्लाइट में। प्रभु जी वो हमको पागल समझ के एम्बुलेंस भेज देगा। जी माता जी, अच्छा पागल समझ प्रभु के जी एम्बुलेंस वो भेज देगा। ओके, ठीक है, आई होप कि आप पागल नहीं है। ठीक है, हरी बोल, हरे कृष्ण। तो वैसे ही, लेकिन लेकिन हाँ माता जी, लेकिन अगर माता जी आप एयरपोर्ट चली जाएं तो आपको पागल समझेगा नहीं समझेगा? नहीं नहीं, तब नहीं। ठीक है माता जी, तो वैसे ही आप ये सोचिए कि फ्लाइट में बैठना इज अ भक्ति, और रजोगुण तमोगुण, मतलब रजोगुण आपका मान लीजिए बस स्टेशन और तमोगुण ट्रेन, तो आप वहां से भक्ति को नहीं पकड़ सकते। लेकिन सतोगुण इज अ एयरपोर्ट, वहां पहुंच जाएंगे तो भक्ति को पकड़ना, फ्लाइट को पकड़ना बहुत ईजी है। तो जैसे जैसे कृष्ण कथा कान में जाती है, चाहे आपका मन लगे नहीं लगे शुरुआत में, वैसे से रजोगुण तमोगुण खत्म होता है
और धीरे धीरे जो बातें बोली जा रही वो समझ में आती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है पहले जो आप पढ़ते हो गीता वगैरह, तो आप देखते तो हो कि अरे हाँ कुछ लिखा है, समझ में नहीं आता हो, लेकिन रजोगुण तमोगुण खत्म हुआ तो अब आप वही चीज को पढ़ते हैं, समझ में आता है कि हाँ भाई क्या बात हो रही है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप कृष्ण कथा में लगाएंगे अपने मन को, कान को, तो वैसे से रजोगुण तमोगुण खत्म होगा, सतोगुण बढ़ेगा, तो इजीली उस बातों को समझ पाएंगे और ग्रहण करके धारण कर पाएंगे, उसको अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस संग से, कौन सा संग, कि भाई ये विषय मुझे सुख देगा, इस संग से उन विषयों के प्रति तृष्णा उत्पन्न हो जाएगी। तृष्णा मतलब प्यास। जब बात तृष्णा किसी कारण से पूरी नहीं हो पाएगी तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, जो हृदय के जलन के रूप में प्रकट होगा और उस कारण का प्रतिरोध करना चाहेगा। कौन सा कारण? जिस कारण से इंद्रिय भोग पूरा नहीं हुआ, उसका प्रतिरोध करेगा मन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। पता नहीं किसका अनुभव है कि नहीं, कि जब कोई इंद्रिय भोग पूरा नहीं होता तो मन बार बार जिस स्थिति में हम हैं वहां फाइट करता है। मतलब एक तरीके से वो करता है कि नहीं तुम करो तुम करो तुम करो, कर क्यों नहीं रहो, तुम करो। मतलब ऐसा फाइट वाला सेंस उसका आता है मन का। मान लीजिए ऐसी कुछ सिचुएशन में आप पड़ गए जहां आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं इंद्रिय भोग को, जो भी इंद्रिय भोग हो, तो मन एक फाइट करता है, अरे नहीं करो, क्यों नहीं कर रहे हो, अभी अभी करो, क्यों नहीं कर रहे हो, अभी करो। तो मन जो है प्रतिरोध करेगा उस कारण को। जिस कारण से आप वो इंद्रिय भोग नहीं कर पा रहे हैं उसका प्रतिरोध करता है मन। ठीक। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि ये चीज चालू कहाँ से हुई? आपके अटेंशन में। तो प्रभुपाद जी भागवतम के 5th कैंटो के परपोर्ट में लिखते हैं, मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय ये है, उसकी बात पे ध्यान ही नहीं। सब खेल ही खत्म। जहां आपने ध्यान दिया ये सब शुरू हो गया। The easiest way to control the mind is to neglect them. लाखों लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं, कैसे कंट्रोल करें माइंड को। सिंपल फॉर्मूला, मन की हर क्या मैले मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार। मैंने पहले बताया था। तो मन की कभी भी कोई बात नहीं सुननी है, उसको तो निगलेक्ट करना, और हो सके तो मन को हमेशा कृष्ण की सेवा में लगाए, तो वो तो और अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई कृष्ण की सेवा नहीं भी कर रहा है, ऐसा भौतिक रूप में कुछ भी है, तो जहां तक हो सके मन की बातों को निगलेक्ट करें। सबसे अच्छा तरीका यही है, मन की बात पे ध्यान ही मत दे। जहां उसका ध्यान गया तो सब शुरू हो जाए और फिर आप रोक नहीं पाएंगे, प्रतिरोध करेगा मन। तो आप उसकी बात पे ध्यान ही मत दें। मन की बात पे सबसे अच्छा वे है कि कंट्रोल करने का माइंड। ठीक है, हम लोग परपोर्ट कल देखते हैं, यही रुकते हैं फिर हम लोग। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं व्हाट्सएप। हरे कृष्ण।